और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 1/2 + 1/4 + 1/8 + ... 1/2 टू द पावर n का सम होता है 1 - 1/2 टू द पावर n, जहाँ पे n मेरा नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा। हर पीएमआई के जितने भी सवाल है ना, सारे के सारे सवाल चाहे आप किसी भी बुक से बनाओ, पीएमआई पे बेस्ड हर सवाल के लिए n मेरा पॉजिटिव इंटीजर से ही बिलोंग करने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही है मेरा पीएमआई का वो 3 स्टेप जो हम लोग लगाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हम लोग इस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट के टर्म में लिख दिए। देन हमारा जो स्टेप नंबर 1 होता है, जिसे हम लोग बेस स्टेप कहते हैं, स्टेप नंबर 1, इसमें हम लोग को प्रूफ करना होता है टू प्रूव P of 1 इज ट्रू, टू प्रूव P of 1 इज ट्रू। क्यों? सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है, 1 है ना, तो सबसे छोटे नंबर के लिए ये स्टेटमेंट सही है क्या, पहले ये प्रूफ करते हैं। तो P of 1 लिखने जा रहे हैं, P of 1 सच दैट, P of 1 कहने का मतलब फर्स्ट टर्म मेरा 1/2 है, इक्वल टू n के प्लेस पे वर्ड यहाँ पे पुट करना है हम लोगों को 1, तो 1 - 1/2 टू द पावर 1। तो फाइनली ये 1/2 इक्वल टू 1 - 1/2 हो जाएगा मेरा 1 1 से हाफ माइनस होगा तो हाफ बचेगा ना, तो दैट इज ट्रू, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है गाइस, स्टेप नंबर 2, जिसे कि हम लोग बेस स्टेप नहीं बल्कि इंडक्टिव स्टेप, इसको बेस स्टेप, इसको इंडक्टिव स्टेप कहते हैं। इसमें हम लोग को एज्यूम करना होता है कि ये दिया गया स्टेटमेंट ना किसी के नेचुरल नंबर के लिए सही है, तो एज्यूम करना है, ASSUME, एज्यूम P of K इज ट्रू। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो P of K सच दैट 1/2 + 1/4 + 1/8 + ... 1/2 टू द पावर k, n के प्लेस पे k इक्वल टू 1 - 1/2 टू द पावर k। यहाँ तक क्लियर है गाइस? ओके, यहाँ पर मैंने n के जगह पे 1 लिया हुआ था, यहाँ पे n के प्लेस पे मैंने k लिया हुआ, और k भी क्या, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करने वाला है। अब हमारा जो लास्ट स्टेप रहता है, दैट इज स्टेप नंबर 3, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टू प्रूव P of K + 1, P of K + 1 इज ट्रू, कि जो K पर सही है, ठीक है, फिर K + 1 पे सही है क्या, उस पर प्रूफ करते हैं। P of K + 1 इज ट्रू, जहाँ पे n के प्लेस पे मैंने K + 1 लिया हुआ है। ओके, और ये सही कब होगा गाइस, सही कब होगा, जब मेरा P of K सही होगा। जब P of K सही होता है तभी हमारा P of K + 1 प्रूफ होता है, या फिर हो सकता है, होता ही नहीं कहेंगे, हो सकता है। ठीक है, अगर ये सही नहीं होगा तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो WHENEVER, whenever P of K इज ट्रू, जब मेरा P of K सही होगा तब चांस है कि P of K + 1 सही हो सकता है। ठीक है, और ये सही नहीं होगा तो चांस भी नहीं है, 1% भी नहीं। अभी तो चांस है कि हो सकता है, देखते हैं प्रूफ होता है कि नहीं। तो P of K + 1 सच दैट 1/2 + 1/4 + 1/8 + ... ये मेरा P of K + 1 है। K + 1 यानी कि K + 1 और उससे जस्ट पहले बैठा होगा kth टर्म मेरा होगा 1/2 टू द पावर k ना, K + 1 के जस्ट पहले क्या बैठा होगा, kth टर्म, और kth टर्म यहाँ तक होगा, और जस्ट इसके बाद बैठा होगा K + 1th वाला टर्म, यानी कि 2 टू द पावर K + 1 इक्वल टू 1 - 1/2 टू द पावर K + 1। ये मेरा LHS वाला पार्ट हो गया, ये RHS वाला पार्ट हो गया। ये मेरा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग को LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना होता है। तो LHS को लेते हुए RHS प्रूफ कर लेते हैं। LHS और ये वाला पार्ट को पे अगर आप ऑब्जर्व कीजिए तो ये वाला पार्ट कुछ और नहीं बल्कि P of K है, P of K जिसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड है। क्या है गाइस, 1 - 1/2 टू द पावर k, और इसमें हमें ऐड क्या करना है, 1/2 टू द पावर K + 1। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे करते हैं, इससे डेराइव करते हुए हमें ये प्रूफ करना है। तो क्या कर सकते हैं, 1 - 1/2 टू द पावर k, इसको ऐसा लिखते हैं 1 - 1/2 टू द पावर k प्लस 1/,
जो 2 टू दी पावर k प्लस 1 है ना, इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर k इंटू 2 टू दी पावर 1, बेस सेम पावर जुड़ जाएगा। चलिए अब 1 बाई 2 टू दी पावर k 1 बाई 2 टू दी पावर k दोनों में कॉमन है, तो 1 माइनस 1 बाई 2 टू दी पावर k अगर कॉमन ले ले तो इधर मेरा बच जाएगा 1 और ये माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यही होगा ना। चलिए माइनस माइनस आगे जाकर के प्लस हो जाएगा। देन आगे 1 माइनस 1 बाई 2 टू दी पावर k और 1 से हाफ गया, 1 से आधा गया तो बच जाता है आधा 1 बाई 2। और हमें प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस ये जुड़ जाएगा ना 1 बाय बेस सेम पावर जुड़ जाता है, इसकी पावर में कुछ नहीं तो 1 है 2 टू दी पावर k प्लस 1 डेट इज आवर RHS। ओके, और यही हमें प्रूफ करना था। अब जब प्रूफ हो ही गया तो हम लोग कह सकते हैं ना THERE देयर फॉर P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, और हैंस और जब P ऑफ k प्लस 1 सही है तो P ऑफ n जो स्टेटमेंट है मेरा, हैंस गिवन स्टेटमेंट जो हमारा P ऑफ 1n है इज ट्रू, मतलब इज ट्रू फॉर ऑल n दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें आगे लिख दीजिए बाय यूजिंग, हैंस बाय यूजिंग PMI, by using PMI P of n is true for all n that is belongs to natural number। और ये प्रूफ हो गया 9 नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, 1 बाई 2 इंटू 5 प्लस 1 बाई 5 इंटू 8 1 बाई 8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई 3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2 के सम होते हैं n बाई 6n प्लस 4, जहाँ पे n मेरा नेचुरल नंबर है। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है इसे ही हमें प्रूफ करना है बाय यूजिंग PMI। तो स्टार्ट करते हैं, पहले स्टेटमेंट को स्टेटमेंट के टर्म में लिख दिए, फिर हमारा स्टेप नंबर 1 यहाँ से शुरू होता है, जिसमें हमें प्रूफ करना होता है कि क्या प्रूफ करना होता है गाइस, टू प्रूव सबसे छोटे नेचुरल नंबर दैट इज 1 P ऑफ 1 इज ट्रू, कि दिया गया जो मेरा स्टेटमेंट है क्या वो सबसे छोटे नेचुरल नंबर के लिए सही है क्या, वो प्रूफ करना होता है। तो प्रूफ करते हैं P ऑफ 1 सच डेट P ऑफ 1 यानी कि फर्स्ट टर्म 1 बाई 2 इंटू 5 और 1 तो यहाँ पे पुट कर देना है। RHS वाले पार्ट के लिए 1 बाई 6 इंटू 1 6 इंटू 1 6 प्लस 4 हो गया 10। देख लीजिए 6 इंटू 1 प्लस 4 दैट इज 1 बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई 10, और जो इक्वल है तो कह देंगे विच इज ट्रू। तो P ऑफ 1 तो भाई अपन का सही है, मतलब P ऑफ 1 पे ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब हमें स्टेप नंबर 2 में जाना है। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, एज्यूम करना होता है। क्या एज्यूम करना होता है कि जो दिया गया स्टेटमेंट है वो P ऑफ k के लिए सही है। दिया गया स्टेटमेंट किसी k नेचुरल नंबर के लिए सही है, P ऑफ k इज ट्रू, ये तो भाई मस्ट है, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं बनेगा। P ऑफ k इज ट्रू, तो k भी मेरा क्या, तो k मेरा नेचुरल नंबर है, k एक्चुअली में है क्या, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। और n के प्लेस पे मैंने k लिया हुआ है, यहाँ पे n के प्लेस पे मेरा 1 था, ठीक है। तो P ऑफ k सच डैट 1 बाई 2 इंटू 5 प्लस 1 बाई 5 इंटू 8 प्लस 1 बाई 8 इंटू 11 प्लस डॉट प्लस 1 बाई 3k माइनस 1 3k प्लस 2 n के प्लेस पे की पुट कर दिए इज इक्वल टू k बाय 6k प्लस 4। ये हमने कर लिया, P ऑफ k को सही हमने मान लिया, P ऑफ k मेरा ये है, सही है। अब हमें स्टेप नंबर 3 जो कि मेरा फाइनल स्टेप होता है, इसमें हम लोग को टू प्रूव करना होता है। क्या प्रूव करना होता है, टू प्रूव P ऑफ k प्लस 1। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में सेम ही स्टेप, सेम ही प्रोसीजर होता है, तो बच्चे कभी कभी ना थोड़ा सा बोर भी हो जाते हैं कि सेम ही चीज़ तो करना है, बट छोड़ना नहीं है बाबू, छोड़ना नहीं है बोर होके, सारे को करना है। टू प्रूव P ऑफ k प्लस 1, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ना कुछ आपको ज़रूर सिखा के जाएगा, ये तो मेरा गारंटी है आपको। टू प्रूव P ऑफ k प्लस 1, साथ ही साथ ये आपके कैलकुलेशन स्ट्रेंथ को भी चेक कर लेता है कि आपका कैलकुलेशन कितना बढ़िया है। टू प्रूव P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। और P ऑफ k प्लस 1 ट्रू कब होता है बाबू, जब मेरा P ऑफ k सही होता है।
तो इसमें लिखना है वेन एवर पी ऑफ के इज ट्रू, क्योंकि पी ऑफ के अगर सही नहीं होगा तो पी ऑफ के प्लस वन तो प्रूफ ही नहीं होगा, ठीक है। तो पी ऑफ के प्लस वन सच डैट 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये k प्लस 1th तक का टर्म जाना है, लेकिन हमको अगर kth टर्म का बात करें, अगर kth टर्म तक का बात हो तो k यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी कि 1/3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2, ये तो मेरा kth टर्म हुआ, k प्लस 1 जस्ट इसके बाद बैठा होगा, यानी कि n के प्लेस पे अब आपको पुट कर देना है k प्लस 1, तो 3 इंटू k प्लस 1, तो 3k प्लस 3 हो जाएगा, नहीं ये 3k प्लस 3 माइनस 1, तो 3k प्लस 2 हो जाएगा, ये 3k प्लस 2 हो गया ये। देन इनटू अगेन यहाँ पे k n की जगह पे k प्लस 1 पुट करोगे तो 3k प्लस 3 और प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 3k प्लस 5 हो जाएगा ये, n के प्लेस पे k प्लस 1 पुट किए हुए हैं, और डेट इज इक्वल टू k प्लस 1 बाय 6 इंटू 6 n के प्लेस पे k प्लस 1 पुट करेंगे तो 6k प्लस 6 प्लस 4 10 हो जाता है, 6k प्लस 10 हो जाएगा ये। चलिए 6k प्लस 10 यहाँ तक सही है, यानी कि ये वाला टर्म हमें प्रूफ करना है। और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, LHS से RHS को प्रूफ करते हैं। तो LHS से RHS प्रूफ करते हैं तो यहाँ पे तो जगह है नहीं, तो ऊपर से हम थोड़ा टर्म मिटा रहे हैं, ठीक है। तो कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं हम थोड़ा स्टेप्स को कुछ। तो चलिए गाइस अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है, इस वाले टर्म का यूज़ करते हुए डिराइव करते हुए यहाँ तक हमें पहुँचना है, इस RHS वाले टर्म तक। तो इसको क्या करेंगे हम, जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाले टर्म में यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है ये कुछ और नहीं बल्कि P ऑफ K है। ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, ये P ऑफ K है हमारा, P ऑफ K। अच्छा यहाँ पर से 1 इरेज हो गया, ओके। ये मेरा P ऑफ K है, और P ऑफ K है क्या मेरा, यहाँ पे K बाय 6K प्लस 4 है, ये हमने लिख दिया। और इसमें ऐड क्या करना है, ये वाला टर्म ऐड करना है 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5, 3k प्लस 5 ऐड करना है। चलिए इस टर्म को डिराइव करते हुए हमें यहाँ तक जाना है, LHS वाला पार्ट है ये मेरा LHS वाला, क्योंकि आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन में LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर से अगर हम 1/2 कॉमन ले ले तो यहाँ पर जाएगा 3k प्लस 2 देन प्लस 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5, 3k प्लस 2 1/3k प्लस 2 दोनों में कॉमन है, 1 नहीं एक्चुअली यहाँ पे k है, 1/3k प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो 1/3k प्लस 2 कॉमन ले लिए तो इधर मेरा बच जाता है k/2 प्लस 1/3k प्लस 5 इधर बच गया। चलिए यहाँ तक तो ठीक है गाइस। अब यहाँ से हम यहाँ करने जा रहे हैं, यहाँ है मेरा 1/3k प्लस 2, ओके। और अगर इस दोनों का एलसीएम ले ले तो 2 इंटू 3k प्लस 5 हो जाएगा ये, और ये ऊपर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा k इंटू 3k प्लस 5 प्लस 2, ओके। 1/3k प्लस 2, यहाँ पे 3 3 9k स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 बाई 2 इंटू 3k प्लस 5। आप अगर इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कुछ और नहीं बल्कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है ना 1/3k प्लस 2, इसको सॉल्व अगर आप करते हैं तो ये मेरा 3k प्लस 2 इंटू k प्लस 1, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिल के आएगा, ठीक है। और ये वाला टर्म बाय 2 इंटू 3k प्लस 5, 3k प्लस 2 3k प्लस 2 कैंसल आउट हो गया। फाइनली मेरा क्या बच गया, यहाँ से यहाँ देखिए, फाइनली मेरा बचा क्या, k प्लस 1 बाय 2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 6k प्लस 2 5 10, डेट इज आवर RHS।
तो फाइनली हमने LHS को लेते हुए RHS प्रूव कर दिया, यानी कि P ऑफ K प्लस 1 सही हो गया। तो लिख सकते हैं देयरफॉर THERE देयरफॉर P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू। और P ऑफ K प्लस 1 जब सही हो गया इट मीन कि ये दिया गया स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर के लिए सही हो गया। hence by using प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट जो मेरा P ऑफ n है इज ट्रू फॉर ऑल n दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब मूव करते हैं आगे, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। PMI का यूज करते हुए इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। यहाँ पर भी मेरा n, हर एक क्वेश्चन में n मेरा पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करने वाला है, एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करने वाला है। तो इसको स्टेटमेंट के टर्म में सबसे पहले हमारा लिखना बनता है, तो लिख दिए हैं। और इसके बाद सबसे छोटे नेचुरल नंबर, सबसे छोटे पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम लोग प्रूफ करते हैं। P ऑफ 1 के लिए नहीं प्रूफ करते, वहाँ पे कंडीशन अगर दे देगा कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो वहाँ पे मेरा P ऑफ 2 के लिए प्रूफ करना हो जाएगा, ठीक है। P ऑफ 1 के लिए हमेशा प्रूफ नहीं करते, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे कंडीशन दे देता कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर मेरा 2 होता ना, तो इस कंडीशन में हमको P ऑफ 2 के लिए पहले प्रूफ करना होता। तो हम लोग प्रूफ करते हैं सबसे छोटे नेचुरल नंबर के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप रहता है, जिसको कि हम लोग क्या वो कहते हैं गाइस, वो कहते हैं हम लोग बेस स्टेप। बेस स्टेप में हमें प्रूफ करना होता है टू प्रूव P ऑफ 1 इज ट्रू। P ऑफ 1 इज ट्रू, तो P ऑफ 1 इट मीन कि n के प्लेस पे मैंने 1 लिया हुआ है, तो P ऑफ 1 यहाँ फाइंड करते हैं। P ऑफ 1 कहने का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म यानी कि 1 बाय 1 इंटू 2 इंटू 3, और n के प्लेस पे यहाँ पे पुट कर देंगे RHS में 1, RHS वाले भाग में 1 पुट करेंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 3, 1 इंटू 1 प्लस 3 बाय 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2। ओके, 1 बाय 3 2 जा 6 हो गया ये यहाँ पर ना, और ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 का 4 हो गया ऊपर, 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6 होता है, यानी कि 1 बाय 6 इक्वल टू 1 बाय 6, दैट इज ट्रू। हमने तो बस प्रूफ करना था और प्रूफ भी कर लिया कि ये जो स्टेटमेंट है 1 के लिए तो भाई सही है। अब हमारा रास्ता खुल गया आगे के लिए। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा जो इंडक्टिव स्टेप है उसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम लोग एज्यूम करते हैं क्या एज्यूम करते हैं कि जो दिया गया स्टेटमेंट है वो किसी n नेचुरल नंबर के लिए सही है। एज्यूम P ऑफ K इज ट्रू, P ऑफ K इज ट्रू, जहाँ पे मेरा K बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और n के प्लेस पे मैंने लिया हुआ है यहाँ पे K। तो P ऑफ K सच दैट 1 बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 बाय 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 बाय 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस से चलते प्लस 1 बाय K प्लस इंटू K प्लस 1 इंटू K प्लस 2 तक पहुँचेंगे, इक्वल टू हो जाएगा K इंटू K प्लस 3, देन 4 इंटू K प्लस 4 इंटू K प्लस 1 इंटू K प्लस 2। चलिए यहाँ तक तो हो गया K वाला टर्म मेरा। अब हमें इसी से लेते हुए हमें P ऑफ K प्लस 1 प्रूफ करना होता है। स्टेप नंबर 3 जिसे कहते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 3 फाइनल स्टेप, हम लोग को प्रूफ करना होता है गाइज, टू प्रूव P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू। P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए P ऑफ K प्लस 1 देखते हैं क्या होगा। P ऑफ K प्लस 1 सच दैट, सेम वही उतरेगा यहाँ पे, 1 बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 बाय 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 बाय 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस Kth टर्म तक तो यही रहेगा, और बाकी K प्लस 1 टर्म, एक टर्म इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। Kth टर्म तक हम लोग यहाँ पे एज इट इज K इंटू K प्लस 1 इंटू K प्लस 2, और चूंकि K प्लस 1th टर्म का बात है तो K प्लस 1 तो जस्ट K के बाद बैठेगा, K के बाद n के प्लेस पे K प्लस 1 पुट करते जाएंगे। तो K प्लस 1 इंटू
k प्लस वन प्लस वन, k प्लस वन प्लस वन, k प्लस टू हो जाएगा, k प्लस टू, यहाँ पे k प्लस वन प्लस टू, k प्लस थ्री हो जाएगा। ठीक है, अगेन आगे हमारा RHS वाले टर्म में k प्लस वन इंटू k प्लस थ्री, k प्लस थ्री नहीं एक्चुअली k प्लस वन प्लस थ्री यानी कि k प्लस फोर हो जाएगा ये। ओके, बाय 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 बाय, 4 इंटू k प्लस वन फिर से अगेन k प्लस टू हो गया ये, k प्लस वन प्लस टू, k प्लस थ्री, k प्लस थ्री, ये LHS वाला टर्म हो गया, ये RHS वाला टर्म हो गया। अब हमको P ऑफ k प्लस वन में करना क्या है, LHS को लेते हुए RHS प्रूव करना। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन में यही तो करते हैं। तो ऊपर वाले टर्म्स हम इरेज कर रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। P ऑफ k, चलिए अब हमें जो प्रूफ करना है आगे कर रहे हैं। अब चलिए, P ऑफ k तक सही है। चलिए, और एक बात, ट्रू, और यहाँ पर टू प्रूव P ऑफ k प्लस वन इज ट्रू, और P ऑफ k प्लस वन ट्रू कब होता है, जब मेरा P ऑफ k सही होता है। तो यहाँ पे आप एक लाइन ऐड कर सकते हो, whenever P ऑफ k इज ट्रू, ठीक है, whenever P ऑफ k इज ट्रू। तो नहीं भी ऐड करोगे तो ठीक है, क्योंकि P ऑफ k का यूज हम लोग तो यहाँ करने वाले हैं। तो LHS वाला टर्म लेके चलेंगे हम। यहाँ पे वापस से इसको लिखेंगे नहीं, आप बस फील कीजिए, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक का टर्म जो है ये मेरा कुछ और नहीं बल्कि P ऑफ k है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला टर्म मेरा P ऑफ k है, P ऑफ k, P ऑफ k, यही है मेरा P ऑफ k, और P ऑफ k का वैल्यू मेरा मालूम है। तो इसके प्लेस पे मैं डायरेक्ट ये वाला वैल्यू पुट करूंगा। देखिए क्या है, k इंटू k प्लस थ्री, k इंटू k प्लस थ्री बाय 4 इंटू k प्लस वन इंटू k प्लस टू। इसमें ऐड करना है हम लोगों को ये वाला टर्म 1 बाय k प्लस वन इंटू k प्लस टू इंटू k प्लस थ्री। ओके, चलिए, और ऐड करते हुए इसी को डेराइव करते हुए हमें यहां तक पहुंचना है। तो फाइनली अब मेरे इस स्टेप का भी काम खत्म हो चुका है। ठीक है, इसको भी मिटाए थे, थोड़ा स्पेस मेरे पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें देख के ऐसा लग रहा है इसका कैलकुलेशन होने वाला है अच्छा खासा। में कैलकुलेशन जरा अच्छा खासा होने वाला है। ठीक है, k प्लस वन इंटू k प्लस टू इंटू k प्लस थ्री। तो चलिए अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमको k प्लस वन k प्लस टू दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा तो 1 बाय k प्लस वन इंटू k प्लस टू कॉमन हो गया, और इधर बच जाता है मेरा k इंटू k प्लस थ्री बाय 4 प्लस 1 बाय k प्लस थ्री। चलिए अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 1 बाय k प्लस वन इंटू k प्लस टू। चलिए अब ये मेरा अगर इसको एलसीएम ले ले तो 4 इंटू k प्लस थ्री, और ये k इंटू k प्लस थ्री इंटू k प्लस थ्री, तो k प्लस थ्री का स्क्वायर हो गया प्लस हो गया 4। चलिए यहाँ तक तो ठीक है गाइज। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1 बाय k प्लस वन इंटू k प्लस टू, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज किया जाए, k इंटू k स्क्वायर, इसको खोल लेते हैं ना a प्लस बी के स्क्वायर पे, यानी कि k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 4 बाय 4k प्लस 3। अब यहाँ से हम यहाँ बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 बाय k प्लस वन इंटू k प्लस टू। ठीक है, यहाँ पे ये अब खुल के बन गया k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 9k, और प्लस में तो 4 है ही, प्लस में तो 4 है ही, ये 4 है मेरा। ठीक है, प्लस में तो 4 है ही मेरा। ओके, आगे इधर मेरा है 4 इंटू k प्लस थ्री। ओके,
फर्दर इसको सॉल्व करें तो 1/k + 1 इंटू k + 2 इंटू, इस टर्म को जरा ध्यान से देखिएगा, ये मेरा k³ है प्लस क्या हम 6k² को 2k² प्लस 4k² लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, 6k² हो जाएगा ये दोनों मिलके। और 9k को हम प्लस k प्लस 8k लिख सकते हैं, 8k + 1k हो गया मेरा 9k। और इस साइड में मेरा 4 दे रखा है बाय 4 इंटू k + 3। क्योंकि अगर आप RHS वाले पार्ट को देखिए तो हमको ये वाला टर्म प्रूफ करना है, ये वाला टर्म प्रूफ करना है। तो अब k + 1 को तो गायब करना होगा ना यहाँ से, पहले k + 2 k + 3 लाना होगा। k + 3 है, 4 भी है, k + 2 भी है, k + 3 भी है, और फिर 4 भी है, केवल k + 1 को गायब करना है। तो 1/k + 1 और k + 2 इंटू, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ तक के टर्म में आपको कॉमन दिख रहा होगा k, तो k इंटू k² + 2k² प्लस 1, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉमन 4 इंटू k² + 2k + 1। फाइनली ये हो गया 4 इंटू k + 3। फाइनली गाइज आप अगर उस ऊपर वाले टर्म में देखिएगा तो ये टर्म दोनों ही जगह कॉमन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैलकुलेशन ही तो है, सिंपल गाइज, कैलकुलेशन है बस। 1/k + 1 इंटू k + 2। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा k + 4 इंटू k² + 2k² + 1 बाय 4k + 3, 4 इंटू k + 3। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला टर्म 1/k + 1 इंटू k + 2, हमको ये वाला टर्म लाना है, ठीक है। तो ये तो मेरा k + 4 है जो कि मेरा आ चुका है, k + 4, और ये वाला टर्म कुछ और नहीं, k + 1 का होल स्क्वायर है, k + 1 का होल स्क्वायर है, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, k² + 2k² + 1 ये वाला टर्म। और नीचे है मेरा, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू कहाँ से आ गया, ये तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 4 इंटू k + 3। अब k + 1 का स्क्वायर, यहाँ पर k + 1, k + 1 से k² एक खत्म हो जाएगा, बच गया ऊपर में क्या गाइज, ऊपर में क्या बच गया, k + 4 इंटू k + 1, यानी कि k + 1 इंटू k + 4 बचा, और नीचे में क्या बच गया, 4 इंटू k + 2 इंटू k + 3, दैट इज आवर RHS। थोड़ा सा कचरा हो गया तो मेंटेन थोड़ा करना है, और यही मेरा RHS है। तो अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं हम, इस वाले टर्म को, नीचे वाले टर्म को, स्क्रीनशॉट तो लिए होंगे आप। यहाँ पे चूंकि मेरा अब P of k + 1 सही साबित हो गया है तो लिखना होगा, चूंकि सब्जेक्टिव है, therefore P of k + 1 is true, P of k + 1 is true, hence by principle of mathematical induction P of n is true for all n that is belongs to natural number। हर n, हर नेचुरल नंबर के लिए ये वाला स्टेटमेंट को मैंने सही साबित कर दिया है। कैसे? बाय यूजिंग PMI, उसके जो स्पेसिफिक टेक्निक्स है उसको यूज़ करते हुए। तो आप थोड़ा सा कचरा हो गया है ना, हालांकि तो थोड़ा सा क्वालिटी वीडियो का बढ़ा करके समझ लेना है, कुछ किए नहीं, बस कैलकुलेशन ही है, बस कैलकुलेशन ही है, तो आप खुद से भी कर सकते हो। ओके, तो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।